नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए कि भाई हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो तो मेरे भाई आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, नाइटफॉल जैसी समस्याओं का भी। बहुत से भाई कहते हैं भैया हम उठने का प्रयत्न करते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते। हम 2-3 दिन तो उठ जाते हैं, उसके बाद फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। फिर हमारी नींद निकलती है 8-9 बजे से पहले। घंटी भी लगा लेते हैं, मोबाइल में बजता भी है, हम उसको बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम जल्दी उठ पाएँ। तो मैं कुछ आपको जो है ट्रिक भी बताऊंगा और थोड़ा समझाऊंगा कि देखो मेरे भाई ये ज़रूरी है। अगर आप सच में एक ऐसे आयाम को जानना चाहते हो मेरे भाई, देखो एक ऐसा समय जब ये प्रकृति अपनी पूरी ये प्रकृति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ऊर्जावान होती है। उस ऊर्जा को अगर आप कैच करना चाहते हो, ठीक है, उस ऊर्जा को तुम प्राप्त करना चाहते हो मेरे भाई, तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। ठीक है ना। और ये सफल होने का बहुत ही अच्छा रास्ता है और बहुत सी बीमारियों से बचने का भी। खासकर ये नाइटफॉल जैसी समस्याएं, जैसे बहुत से भाइयों को नाइटफॉल की समस्या रहती है लेकिन वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से ऐसा क्या हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। अपने अनुभव पे बता रहा हूँ भाई, सुबह जल्दी उठना शुरू करो, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले समझाता हूँ, अच्छे से देखें। सबसे पहले तो जब अगर आप मोबाइल में घंटी लगा लेते हैं, ठीक है, और आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, मोबाइल को आप बंद करके वापस रख देते हो और सो जाते हो। और चलो जैसे तैसे अगर आप उठ भी गए, जैसे तैसे आप उठ भी गए, तो फिर भी बहुत से भाई कहते हैं भाई पूरा दिन थकावट लगी, ऐसा लगा बिल्कुल कि यार नींद ही पूरी नहीं हुई। इससे अच्छा है कि लेट सोकर उठो, कम से कम नींद तो पूरी हो जाएगी। देखना, समझना आप मेरे भाई। सबसे पहले तो हमें ये मोबाइल में जो हम घंटी लगाते हैं ना, इसको हमें सुबह तो नहीं लगाना। खासकर लगा सकते हो आप अगर आप समय पे उठ जा रहे हो बिना किसी चिंता के, स्ट्रेस से, मतलब कि मैं उठ जा रहा हूँ, तो आप सुबह घंटी लगा लो, ठीक है। लेकिन आपको घंटी लगानी है, इसकी शुरुआत करनी है पिछली रात से। समझ रहे हो। जैसे कि भाई मुझे कल उठना है, मेरी बात को समझना, मुझे कल सुबह जो है 4 या 5 बजे उठना है, ठीक है। तो मुझे आज रात 10 बजे की घंटी लगाना है। आज रात 10 बजे की घंटी लगाना है। किस लिए लगाना है? ताकि घंटी बजे और मुझे समझ में आ जाए कि मुझे अब सोना है। मेरी बात को ध्यान से समझना। असल में हमारे बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, नियम का पालन नहीं करते। वो जब भी बिस्तर पे लेटने जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 5 मिनट स्क्रॉलिंग कर लूँ, उसके बाद सो जाऊँगा। अब वो 5 मिनट स्क्रॉलिंग के कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता नहीं चलता। और वो मोबाइल देख के ही वो जो आंख पे जो रेडिएशन वो जो आपका पड़ रहा है मोबाइल चलाते चलाते, कई बार तो मोबाइल उनके मुंह पे गिर जाता है चलाते चलाते। तो ये जो चीज़ें आप जो देख रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, वो जो आप पे आंखों पे, दिमाग पे जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसको देखते देखते आपको नींद आएगी। और ये नींद आलस्य से भरी होगी। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये नींद आपको प्रॉपर नींद नहीं है ये, ठीक है ना। ये आपको अंदर ही अंदर डैमेज कर रही होती है। हाँ, बहुत से भाई कहते हैं भाई मोबाइल चला चला के ऐसे स्क्रॉलिंग करते हैं, नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। फिर भी आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे, क्योंकि ये नींद वो आराम आपको नहीं देगी। समझ रहे हो मेरी बात को मेरे भाई। तो सबसे पहले समझो, रात में स्क्रॉलिंग करने से बचो, फालतू बकवास करने से बचो, फालतू की बातों करने से बचो। बहुत से भाइयों की गर्लफ्रेंड्स हैं, भैया रात में सोना बाबू होता है, तो ये चीज़ें तुम्हें सिर्फ बर्बाद कर रही हैं मेरे भाई। मेरी बात को समझो, ठीक है। ये सब हटाओ और रात में जो है आपको अपने लिए समय देना है। 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दो, दूर रख दो। मोबाइल में अगर घंटी लगाना चाहते हो तो घंटी लगा के दूर रख दो फ़ोन को, कि भैया सुबह 4 बजे बजे या सुबह 5 बजे बजे, ठीक है। मोबाइल को दूर रखो, पास में नहीं। पास में रखोगे तो हाथ में खुजल चलेगी कि लाओ स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ यार। मेरी बात समझ में आ रही है? दूर रखोगे तो कम से कम सुबह उठोगे और उसको जाके बंद करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो इस चीज़ को समझो कि रात में सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ दो। कुछ अच्छा कंटेंट देख के ही छोड़ना, जैसे हमारे ब्रह्मचर्य के वीडियो देख लो, कोई आध्यात्मिक वीडियो देख लो। मोबाइल को 1 घंटा पहले छोड़ दो। जैसे आपको 11 बजे सोना है, ठीक है, आप 10 बजे मोबाइल को दूर कर देंगे और इस 1 घंटे में आप बुक्स रीडिंग करेंगे। चाहे आपकी स्कूल की किताबें हों, चाहे आप कोई भी जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हो उसकी किताब, आध्यात्मिक सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई भी बुकें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। या फिर अध्यात्म से रिलेटेड बुक पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। चालीसा पढ़ सकते हैं आप। समझ रहे हैं बात को? तो ये 1 घंटा बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन लाएगा आपके दिमाग में। अब होगा जब आप इसे रोज़ धीरे 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 जब इसकी आदत बनेगी, आप पाएंगे आपको नींद गहरी आएगी रात में। रात में आपको नींद गहरी आएगी। मोबाइल आपने एक तरफ रख ही दिया है, ठीक है। अब रात में जब गहरी नींद आएगी, एक समय पूरा होगा 6 से 7 घंटे का, ठीक है। अगर आप 11 बजे भी सो रहे हैं मेरे भाई, तो देखो 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये 4 से 5 बजे जो है बीच में आपको उठ जाना है। बहुत से भाई कहते हैं भाई 4 बजे तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो 5 बजे उठो। भाई अगर आप लोग 8-9 बजे सो के उठते हो, तो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ आप 5 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ आप 5 बजे उठो। धीरे धीरे आदत बनती जाएगी, आदत बनेगी तो अपने आप सही सेट होते जाओगे आप लोग। समझ में आ रही है बात? तो आप 5 बजे तक उठो, कोई दिक्कत नहीं है। रात में जितना हो सके खाना खा लो, ठीक है। खाना जो है सोने से 1-2 घंटे पहले खा लो मेरे भाई, कोशिश करो, ठीक है। बाकी बहुत सी मजबूरियां भी हैं, अगर ऐसी मजबूरी भी है तो मेरे भाई थोड़ी वॉकिंग वगैरह कर लो। जो ये 1 घंटा शेष बचेगा जिसमें आपको मोबाइल नहीं चलाना है सोने से पहले, तो उसमें आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हो,
ठीक है, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के फिर आपको सो जाना है। ये मेरी बात को ध्यान रख लो, अगर इस नियम को नहीं मानोगे तो मेरे भाई फिर गलती है आपकी, ठीक है ना। फिर सुबह उठते ही सबसे पहले आपके घर में कोई बड़े हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनको अभी जाकर बोल दो मुझे सुबह जल्दी उठा देना। वो आपको हिलाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं हिलते हैं तो उनसे कह देना थोड़ा सा पानी मेरे मुंह पे छीट देना, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, आपको सुबह उठना है, ठीक है। जब आपकी प्रॉपर नींद हो जाएगी ना, जब एक समय पे आप सोगे, मोबाइल चला के नहीं सोगे, तो सुबह तक एक प्रॉपर नींद होगी, जिससे आपको दिन भर थकावट भी नहीं होगी। मोबाइल चला के सोते हो, नींद का कोटा पूरा होता नहीं, सुबह जल्दी उठ जाते हो, योग प्राणायाम कर लेते हो और फिर जाके सो जाते हो, तो ये भी गलती है। ये सब आपकी पिछली दिनचर्या पे ही निर्भर करता है। तो ये मोबाइल वगैरह रात में नहीं चलाना है, ठीक है। 1 घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दो। ये नियम नहीं मानोगे तो फिर मुश्किल होगी, और ब्रह्मचर्य में भी इससे परेशानी आएगी। नाइटफॉल, सबसे मुख्य भूमिका तो नाइटफॉल की रहेगी, समझ रहे हो मेरे भाई। सुबह जल्दी उठ के योग प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर लो, तो इससे आपके पास समय भी ज़्यादा बचेगा और आप अपने दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। पढ़ाई कर सकते हो आप, सुबह सुबह उठ के योग प्राणायाम कर लिया, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाओ। आप बहुत से भाइयों के एग्जाम आने वाले हैं, सुबह उठो पढ़ाई करने बैठो। मेरे भाई करना पड़ता है, ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। फिर यही समय है। अभी बहुत से भाई, अभी किसी का एग्जाम होगा, सुबह 5 बजे से उठना है, 6 बजे से उठना है, स्कूल जाने वाले होते हैं, कितनी जल्दी उठते हैं, घर वाले भी आके उठाते हैं, चलो उठो। तो ऐसे ही हर दिन की दिनचर्या बना लो ना मेरे भाई, फिर देखो कैसा जीवन आपका परिवर्तित होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ का ध्यान रखो, घर के बड़ों को बोलो कि सुबह जल्दी उठा दें, जो भी अगर घर में उठ जाते हो। बाकी नहीं तो अपने मन से उठो मेरे भाई, रात में जल्दी सो जाओ। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है, रात में मोबाइल में घंटी लगा लो कि मुझे करेक्ट 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है, घंटी बजेगी, हाँ भैया मुझे सोना है, ब्रह्मचर्य पालन चल रहा है मेरा, मुझे सो जाना है। मोबाइल को 1 घंटा पहले दूर रख देना। अगर 10:30 का तुमने जो है घंटी लगाई है, ठीक, तो मोबाइल रख देना 9 साढ़े 9 बजे दूर रख देना। खाली घंटी के, मोबाइल जब घंटी बजाएगा, ट्रिंग ट्रिंग बजाएगा ना, तब जाके खाली उस अलार्म को बंद कर देना, उस घंटी को, और फिर आके सो जाना। ऐसा नहीं कि मोबाइल उठाया यार थोड़ी देर स्क्रॉलिंग कर लूँ, याद रखना वो थोड़ी देर ही कबाड़ा करता है। 5 मिनट से कब आधा घंटा 1 घंटे पहुंच जाओगे, और जो चीज़ें देखोगे ना रात में सोते समय, वही चीज़ें आएंगी। और गलती से अश्लील कुछ आ गया तो नाइटफॉल, सीधा नाइटफॉल होगा, क्योंकि दिमाग में वही सब चलता है। इसलिए रात में जब भी सो तो कुछ अच्छा पढ़ के, अच्छा देख कर ही सोना है। सोने से 1 घंटा पहले ये चीज़ें याद रखना जो मैंने बोली हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ऐसा करोगे ना मेरे भाई, तो बहुत ही जल्दी आपको इसका एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा। सुबह जब आप उठें, आपकी छत वगैरह है, छत वगैरह नहीं भी है, थोड़ा ज़रा बाहर निकलें, थोड़ा लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ भिड़ जाओ, नमस्कार करो, नहीं, जो हमारे पहचान वाले हैं उनसे मिलें जुलें। थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो, मेरी बात को समझो, ठीक है। एक जोन में मत बैठे रहो, एक कंफर्ट जोन में। थोड़ा सा सुबह उठो, चिड़ियाओं की आवाज़ सुनते हो, इस प्रकृति से थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करो। और योग प्राणायाम तो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है, ठीक है। तो मेरे भाई, ये जो मैंने बातें बताई हैं, इसका बिल्कुल सावधानी से आप जो है ध्यान रखो। नियम अनुशासन ज़रूरी है, अगर मैंने जो बताया वो भी नहीं किया तो फिर क्या ही आप सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है। देखो बाकी अगर आपके ऊपर मजबूरियां हैं या आपकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे किसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कमाने की कुछ, तो वो स्वयं ही सुबह उठ जाता है, क्योंकि उसे कमाने जाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है खुद ही, समझ रहे हो। तो उस जिम्मेदारी को तुम अभी से निभाओ ब्रह्मचर्य का पालन करके, ताकि आगे तुम सक्षम बन सको, मजबूत बन सको मेरे भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।